I'm with Mamta. Today we are going to discuss a very important topic, that is cilia and flagella. Cilia और flagella ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत से स्टूडेंट्स और इवन जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, नीट वगैरह के लिए, वो भी इसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। cilia and flagella, what are these? These are outgrowths of cell wall. सेल वॉल ही आउटग्रोथ करके सीलिया या फ्लैजेला को जन्म देती है। सीलिया जैसे कि ये सेल वॉल है, ठीक है। सीलिया आर लिटिल लॉन्गर स्ट्रक्चर्स, सॉरी फ्लैजेला आर लिटिल लॉन्गर स्ट्रक्चर एंड सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, बट ये सेल वॉल की ही आउटग्रोथ होती है। ओके, सो द कोर इज कॉल्ड एक्सोनी। हम फ्लैजेला को लेते हैं, जो फ्लैजेला का कोर है, जैसे कि ये फ्लैजेला है, हमने इसको ऐसे कर दिया यानी कि टीएस। ओके, ये ऐसा दिखाई देगा कुछ हमें। हम इसके कोर को यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, ये कैसे वर्क करता है, बिकॉज इट इज अ फिनोमिनल स्ट्रक्चर विच हेल्प इन अ मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में ये बहुत हेल्प करता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9+2 अरेंजमेंट कैसा होता है, एक बार हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जो ये 9 होते हैं वो तो होते हैं डबलेट्स, यानी कि इस तरह से ए एंड बी लगा लेते हैं हम। ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ए एंड बी, जो ए होता है माइक्रोट्यूब्यूल वो कंप्लीट रिंग होती है, इसलिए हमने इसको कंप्लीट बनाया है। जो बी होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ओके, सो इस तरह से डबलेट होते हैं, ये ऐसे अरेंज होते हैं इस टाइप से सर्कल में, और बीच में 2 सिंगलेट होते हैं। हमने सिंगलेट क्यों बोला, क्योंकि ये किसी चीज से अटैच नहीं है, ये सिंगल है बस। ओके, दे इमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, जो फ्लैजेला का बेस होता है उसको बेसल बॉडी बोलते हैं, उससे ये निकलते हैं जो फ्लैजेला होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस स्ट्रक्चर को, हम अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर जो ए एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल होते क्या हैं, वो होते हैं अरेंजमेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन इन अ रो। अब एक रो में इस तरह से ये मोनोमर यूनिट जुड़ी होती हैं, अल्फा और बीटा। इनको हम बोलेंगे प्रोटोफिलामेंट। इनको हम बोलेंगे प्रोटोफिलामेंट। ये एक प्रोटोफिलामेंट है। इस तरह से 13 जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके 13 जुड़ेंगे। 13 जुड़ के क्या बनाएंगे, एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। तो जो ये माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें 13 होते हैं प्रोटोफिलामेंट, और जो इनकम्प्लीट होता है उसमें होते हैं 11। कई में 10 भी हो जाते हैं, कई में 11 भी हो जाते हैं। ये मैंने लिख भी रखा है, 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट। जो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्टिन बॉन्ड। टेक्टिन बॉन्ड, एक माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल से ये जुड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये टेक्टिन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, लंबे लंबे प्रोटोफिलामेंट क्या होते हैं, अल्फा बीटा मोनोमर एक के ऊपर एक जुड़ के एक फिलामेंट बनाते हैं, और इस तरह से 13 प्रोटोफिलामेंट जुड़ के एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। अब इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग। जो ये फ्लैजेला होता है, ये आउटर कवरिंग, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये बॉन्ड होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल का डबलेट दूसरे डबलेट से नेक्सीन से जुड़ा हुआ होता है। ये दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं नेक्सीन। ये छोटे आर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको डायनी नाम बोलते हैं। हम आगे जो हायर क्लासेस है उनमें पढ़ेंगे। जो डायनी नाम है वो इस तरह से वर्क करते हैं, अगर बैक्टीरिया को मुड़ना है तो एक डायनी नाम मुड़ेगी, उसके साथ साथ दूसरी तीसरी सब ऐसे ही मुड़ेंगे, तो फ्लैजेला फिर ऐसे उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दिस डायनिन आर्म। रेडियल स्पोक, जो डबलेट होता है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम रेडियल स्पोक। जो ये दिख रहा है आपको, इसको रेडियल
स्पोक बोलेंगे। जो ये माइक्रोट्यूब्यूल है इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। वन इज इनकम्प्लीट रिंग एंड सेकंड वन इज कंप्लीट रिंग। कंप्लीट वाले में 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, जो इनकम्प्लीट होती है उसमें 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। दिस इज सेंट्रल शीथ and these are singlets. Okay, now we get into centrosome and centrioles. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से बच्चे इसको भी अंडर एस्टिमेट करके इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, हमें जस्ट पता होता है स्ट्रक्चर के अंदर 2 डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ओके, ये सब लोगों को पता है, बट हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेंट्रियोल्स से रिलेटेड। सो व्हाट आर सेंट्रियोल्स? Centrosome is usually containing 2 cylindrical structures called centrioles. Okay, centrosome को भी हम पढ़ेंगे आगे। जैसे 2 centrioles होते हैं, ऐसे cylindrical body आपको दिखाई दे रही है। ये cylindrical bodies, 2 centrioles are surrounded by a liquid that is amorphous liquid. उसको बोलते हैं pericentriolar space. Okay, जो पेरिसेंट्रियोलर स्पेस है और जो ये सेंट्रियोल्स है, दी बोथ थिंग्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सेंट्रोसोम। अब सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स तो ये 2 सिलेंड्रिकल बॉडी हैं, इनको हम सेंट्रियोल बोले हैं। जैसे कि ये एक सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल। ओके, और these 2 bodies are surrounded by an amorphous liquid that is pericentriolar space. Pericentriolar space and centrioles are combined to form centrosome. Okay, and most important thing, these 2 bodies are perpendicular to each other. That is, they form 90-degree angle. ओके, जो 2 सेंट्रियोल है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक सेंट्रियोल ऐसे है तो दूसरा ऐसे अटैच नहीं होते, ऐसे होता है। ओके, सो 9 बोथ द सेंट्रियोल्स आर अरेंज्ड इन अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 9 ट्रिपलेट्स एंड नो सिंगलेट इज इन द सेंटर कॉल्ड हब। जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, वैसे सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा पहले, वो इसी से ही मिलता जुलता था। तो हमने इसका एक रफली डायग्राम तैयार किया है। सेंटर होलो होता है, इस होलो पार्ट को क्या बोलते हैं? हब। इसको हम बोलते हैं हब। ये रहा, इसको बोलेंगे हम हब बिकॉज इसकी अरेंजमेंट होती है 9+0। 9+0 अरेंजमेंट होती है। मतलब इसका क्या है, जो सीलियन फ्लैजिला में हमने पढ़ा था वो 9+2 अरेंजमेंट थी। ओके, इसमें 9+0 है, मतलब 9 तो ट्रिपलेट्स हैं और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट हब। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसलिए 0। 9+0 अरेंजमेंट होती है। अब 9 क्या है इनके पास? ट्रिपलेट्स है 9। अब उसमें हमने पढ़ा था 9 डुप्लेट्स प्लस 2 सिंगलेट। सीलिया फ्लैजिला की अरेंजमेंट में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 9+0 की अरेंजमेंट होती है इसमें सेंट्रियोल्स में। 9+0 मतलब 9 जो ये होते हैं, ये एक कार्ट व्हील की तरह हमें अपीयरेंस देते हैं। ओके, पहले हम देख लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट कैसा होता है। जैसे उसमें हमने पढ़ा था सीलियन फ्लैजिला में A and B। ओके, ये जो होता है ये 13 प्रोटोफिलामेंट का माइक्रोट्यूब्यूल होता है। ये कंप्लीट रिंग होती है, और जो इसके साइड में होता है B, ये इनकम्प्लीट रिंग होती है। ऐसे ही इसमें होता है सेंट्रियोल्स में, जो A होती है वो कंप्लीट होती है। ओके, एंड जो B एंड C होती है वो इनकम्प्लीट होती है। ओके, इस तरह से हम इसको देखते हैं। ये अरेंजमेंट हो गया इसका, ये ट्रिपलेट्स अरेंज होते हैं। अब जैसे जो ये A B C है,
ये दूसरे ए बी सी से जुड़ेगा तो ए जुड़ेगा किसी दूसरे के सी से, दैट इज ए कंप्लीट रिंग है, बी इनकम्प्लीट है, सी इनकम्प्लीट है। जो ए है वो सी से कंबाइन होगा, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये सी है, ये ए है, इसको हम बोलेंगे ए सी लिंक, ए सी लिंक, इसको हम बोलेंगे ए सी लिंक। और जो ये होता है रेडियल स्पोक, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रेडियल स्पोक, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल स्पोक। दे फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। जो सीलिया और फ्लैजेला जो हमने पहले पढ़ा था, हमने देखा था उसके अंदर बेसल बॉडी होती है जिससे कि कोई भी सीलिया एंड फ्लैजेला अराइज होते हैं, तो ये वो बेसल बॉडी बनाती है। They give rise to spindle apparatus during cell division. Most important part and most important work of these centrioles क्या करते हैं, ये स्पिंडल फॉर्मेशन की हेल्प, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देख लेते हैं बच्चे, जैसे सेल डिवीजन हो रहा है तो मेटाफेज में, आप जैसा कि आप सबको पता है और हम अपने आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर लाइन में अरेंज हो जाते हैं इस तरह से। सेंट्रियोल एक यहां होता है, एक यहां होता है। सेंट्रियोल्स गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स, ये होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ओके, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, these spindle fiber get attached to these chromosome and grab them towards itself। जैसे कि ये यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं और फिर ये क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन। इवेंचुअली क्या होगा, ये सारे इवेंट्स सेल में चल रहे हैं, ये क्रोमोसोम हो गए, ये आपने देखा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिटैच हो गए, हाफ इसके पास चले गए, हाफ इसके पास चले गए। ओके, तो ये स्पिंडल फॉर्मेशन ही तो है, स्पिंडल फाइबर्स ही तो ये अटैच करते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स कौन गिव राइज करता है, इनको सेंट्रियोल देते हैं। अब इवेंचुअली क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएगी इस तरह से, सेल में ग्रूव आ जाएंगे। ओके, सेल ऐसे होकर पिंच ऑफ हो जाएंगी तो दो डॉटर सेल बन जाएंगी। ओके, इस तरह से। सो ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स का काम होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Hit that like button and subscribe to my channel. You won't be disappointed. Thank you so much for watching.